हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। ये लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉर्मूले और टेबल याद करने को बताई थी, ट्रिग्नोमेट्री रेशोज बताए थे। तो आज मैं कुछ उससे ऊपर लेके चल रहा हूं और आज तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो ये सामने हैं। tan 36 अपॉन cot 54 या sec 72 अपॉन cosec 18 या sin 15 अपॉन cos 75, इन सब की वैल्यू क्या होगी? सिर्फ 5 सेकंड के अंदर आंसर मिलेंगे। ऐसे ही cos 48 माइनस sin 42 की वैल्यू क्या होगी? tan 77 माइनस cot 13 की वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? इसका मान 1 कैसे होता है? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू 1 सिद्ध करके दिखाएंगे, जबकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है। ऐसे ही इसको हमने थीटा 1 थीटा 2 कर दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आज लेके चलेंगे और वो क्वेश्चन बताएंगे जो 2011 से लेकर 2019 तक के बीच में आए हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक देखना होगा, अर्थात मैं क्वाड्रेंट बनाऊंगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन को कॉस में कैसे चेंज करते हैं, इतनी बात बतानी है। फिर उसके बाद सभी ट्रिकी क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। जब दो एंगल्स हों और उनका सम 90 एंगल के इक्वल हो तो ऐसे एंगल पेयर्स ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू अगर 90 आ जाए तो वो दोनों एंगल कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। आइए, तो मैं एक क्वाड्रेंट बना रहा हूं और बताएंगे कि साइन 90 माइनस ए की वैल्यू क्या होती है। देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इस प्रकार ये 360 का बन जाता है। इस क्वाड्रेंट में 0 से लेकर 90 तक के आएंगे। 0 से लेकर 90 के बीच में जितनी भी वैल्यू होंगी वो होंगी। यहां 90 से लेकर 180 तक के बीच में जो वैल्यू होंगी वो होंगी। यहां पर 180 अंश से लेकर 270 तक और यहां 270 से लेकर 360 तक। आइए, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी साइन कॉस टेन जितने भी होते हैं वो सब पॉजिटिव आते हैं और हम एंगल कैसे चेंज करते हैं वो बताते हैं। जैसे मुझे निकालना है साइन 90 माइनस ए और ये है कॉस 90 माइनस ए। ऐसे ही अगर मुझे निकालना हो टेन 90 माइनस ए या कॉट 90 माइनस ए, ऐसे ही मुझे निकालना हो सेक 90 माइनस ए या कुसेक 90 माइनस ए। आइए, अब हम इन्हें कैसे चेंज करते हैं। 90s में जब आते हैं 90 माइनस ए कहने का मतलब इसके अंदर ही आएगा, 90 से कम है, ए माइनस हो रहा है तो 0 और 90 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। अब चेंज कैसे होते हैं? जब 90s में आता है तो साइन का तो कॉस हो जाता है कॉस ए और कॉस का हो जाता है साइन ए। आपको बस इतना समझाया है क्लास में, इसके आगे की बात नहीं बताई जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपसे यह कहता हूं साइन 90 माइनस 30, इसकी वैल्यू क्या होगी? मैंने कह दिया कॉस 90 माइनस 50। आप वैसे लिख देंगे डायरेक्ट, इसकी वैल्यू ये 60 हो गया, साइन 60। क्लियर है? साइन 60 तो है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग 90 माइनस ए, तो जो यहां लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कॉस 30 हो गया। इसका मतलब ये वाला साइन 50 हो गया। देख लीजिए, जो 90 माइनस ए, यहां ए है तो साइन ए, 90 माइनस 50 तो साइन 50। अगर आप इन बातों को समझ गए तो आज जितने भी क्वेश्चन में ट्रिक बताऊंगा वैसे को 5 से 10 मिनट ले लेंगे, लेकिन ट्रिक मालूम हो तो सिर्फ 5 सेकंड में सॉल्व होगा। आइए, अब हम कैसे चेक करें। ये साइन 60 है और साइन 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2 और कॉस 30 की वैल्यू भी होती है अंडर रूट 3/2। तो ऐसे हम इनको अब लिख सकते हैं। आइए, अब टेन कॉट का देखते हैं। साइन कॉस का क्लियर समझ गए, साइन का कॉस हो जाता है और कॉस वाले का साइन, लेकिन कब? जब 90 माइनस हो। क्या हो? 90 माइनस ए की जगह पर जो भी हो वो वैल्यू यहां आ जाती है। ऐसे ही टेन कॉट का होता है, तो ये बन जाएगा कॉट ए और ये हो जाएगा टेन ए। आइए, अगर मैं वैल्यू लेता हूं टेन
90 माइनस 35 और कॉट 90 माइनस 67। तो इसे आप लिखेंगे कॉट 35 और इसे आप लिखेंगे कॉट 67। क्लियर? आइए ऐसे ही अब सेक को सेक चेंज होते हैं आपस में, इसीलिए मैंने ये अलग अलग रखे हैं। सेक हो जाता है कुसेक ए और कुसेक हो जाता है सेक ए। आइए इसमें भी कोई एंगल लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया सेक 90 माइनस 60, तो ये आएगा कुसेक 60। मैं यहां कुसेक लेता हूं 90 माइनस 15, तो ये आएगा सेक 15। तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। एक और बता रहा हूं, कोसेंट रेशो, जैसे ये tan a है, ये होता है 1/cot a। इसको इधर ले जाएंगे तो tan a इंटू cot a, अगर ये दोनों सेम एंगल रखते हैं तो tan इंटू कॉट कट के क्या हो गया, 1 आ गया। ऐसे ही अगर मैं इसे कॉट इधर ले जाऊं, cot a इंटू tan a, तो भी इसका मान 1 होता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? मैं आपसे ये कहता हूं tan 67 cot 67 आप डायरेक्ट कर देंगे, इसकी वैल्यू 1 है, क्योंकि ये 1/10, 10 से 10 कट जाएगा, 1 आएगा। तो आज ऐसे ही हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। ठीक है? तो कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, उन्हें देखते हैं। केवल 3 आइडेंटिटीज हैं, उन्हीं से हम अलग अलग कुछ बना लेते हैं फॉर्मूला टाइप की। आइडेंटिटीज का मतलब है आंसर 1 आना चाहिए, यूनिक, जिसे हम आइडेंटिटी कहते हैं। जैसे आपको ये पता होगा, साइन स्क्वायर ए लिखता हूं, चलो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। दूसरी आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल 1। तीसरी आइडेंटिटी होती है कुसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये 3 ही आइडेंटिटी होती है। अब इनसे अलग अलग आप बना सकते हैं। कैसे? अगर मैं इसको इधर ले जाता हूं तो साइन स्क्वायर ए इक्वल हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर मैं इसको इधर ले जाता हूं तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहां तक कोई परेशानी? आइए अब हमें अगर जरूरत पड़ती है तो कॉस ए की वैल्यू अगर जरूरत हो इस कंडीशन में तो अंडर रूट ले लेते हैं। समझ गए? इसको भी मैं अभी खोल रहा हूं क्योंकि आगे बहुत जगह यूज होगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां 1 का स्क्वायर करके 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ही आप यहां कॉस वाले को तोड़ सकते थे, तो मैंने सिंगल ही दिखाया है। आइए अब इसे कैसे लिख सकते हैं? इसको अगर इधर ले गए तो सेक स्क्वायर इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आगे बढ़ाइए, इस 1 को अगर इधर ले आओ तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल होता है टेन स्क्वायर ए। तो ये सब आपको याद रखने हैं। आइए इसे कैसे लिखते हैं? इसको अगर इधर ले जाएं, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, या इस 1 को इधर लेके आते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए। तो ये आइडेंटिटीज थी, ये भी आपको याद रखनी है। क्लियर? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखिए। ये कह रहा है कॉट थीटा की वैल्यू ये है। मैंने आपको बताया था जब टेन कॉट साइन कॉस किसी एक की वैल्यू दे रखी हो तो सिर्फ ट्रायंगल बना दीजिए। मैंने यहां एक ट्रायंगल बना दिया, ये राइट एंगल है और ये ए है, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये हाइपोटेनियस। तो ये कॉट थीटा बराबर क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है और ये कितना है? 4। तो अब ये कैसे निकालेंगे? ये मैंने लेक्चर 1 में डिटेल में समझाया सब कुछ। ये परपेंडिकुलर बेस तो हाइपोटेनियस, पाइथागोरस प्रमेय आपको आती होगी, तो ये हो जाएगा 5। बस कैसे होगी? ए बी सी, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर 9, बी सी का स्क्वायर 16,
25 और 25 5 का स्क्वायर अर्थात AC का स्क्वायर थे स्क्वायर, दिस इंप्लाइज AC इक्वल 5। अब यहां से आप किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये एक फैक्टर बन गया a प्लस बी, a माइनस बी मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, तो इसका मल्टीप्लाई हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मल्टीप्लाई हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे बन गया साइन स्क्वायर थीटा, अर्थात ये बन गया कॉट स्क्वायर थीटा। कॉस अपॉन साइन कॉट होता है। अब कॉट की वैल्यू डायरेक्ट ये रख दो, कितनी है 3 3 9 बटे 4 चौक 16, ये आंसर बनता। क्लियर हो गया? ये हल होके क्या आया? कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट की वैल्यू 3 बटे 4, ये आंसर आ गया। अगर यहां हमें सेक बनता, कुसेक बनता, कॉट और कुछ बनता तो इससे हम निकाल लेते। आइए, ये क्वेश्चन दे रखा है, ऐसा क्वेश्चन जो क्वेश्चन 2 है, ये हर साल कंपटीशन में आता है। बस माइंड लगाने की देर है और 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा। ट्रिक बता रहा हूं, जब यहां साइन और कॉस में रिलेशन हो, टेन या कॉट में रिलेशन हो, सेक या कुसेक में रिलेशन हो, जैसे यहां क्या है साइन और कॉस, चाहे कॉस ऊपर होता चाहे साइन नीचे होता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे जो इसका आंसर होगा वही मैं कह रहा हूं, कॉस 40 अपॉन साइन 50 की वैल्यू भी वही आएगी। अब देखिए एक और बता रहा हूं, अगर मैंने ले लिया यहां टेन 60 अपॉन कॉट 30, जो वैल्यू इसकी आएगी वही इसकी वही इसकी। एक और लेते हैं हम सेक 67 अपॉन कुसेक 23, यही वैल्यू इसकी आएगी। अब मैं ट्रिक बता रहा हूं, सबसे पहला कॉम्बिनेशन होता है 90s के मामले में साइन कॉस या कॉस साइन, टेन कॉट या कॉट टेन, सेक कुसेक या कुसेक सेक। दूसरा फॉर्मूला देखिए, यदि इन दोनों का सम 90 आता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। इन दोनों का सम कितना है 90 है, तो इसका मान 1 हो गया। इन दोनों का सम भी 90 है तो 1, यहां भी 1 और यहां भी 1। आइए, हमने बता तो दी ट्रिक, लेकिन ये 1 हुआ कैसे ये भी तो मुझे बताना है। कोई सा भी ले लीजिए, जैसे इसे लेता हूं, ये लिख रहा है 67 अपॉन कुसेक 23। आइए, इस सेक वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूं 90 माइनस 23, 90 में से 23 माइनस करेंगे तो यही आएगा, लिख सकते हैं। अपॉन इसे ज्यों की त्यों रहने दो, कोसेक 23। अभी मैंने बताया था 90 माइनस करें तो ये आता है कोसेक 23 अपॉन कोसेक 23, और ये कट के 1। इस प्रकार 1 बन सकते हैं सब, लेकिन इन दोनों का सम 90s होना चाहिए, और साइन का कॉस और टेन का कॉट और सेक का कुसेक हो। क्लियर? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखिए। ये सभी ट्रिकी क्वेश्चन हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो 2011 से लेकर 2019 के बीच में आए हुए हैं। मैं जो कंपटीशन में क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक, रेलवे, इन कंपटीशन में जो क्वेश्चन आते हैं मैं लगभग उन्हीं क्वेश्चनों को रखता हूं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कॉस 48 माइनस साइन 52, टेन 67 माइनस कॉट 23। यहां भी रिलेशन साइन कॉस में है और टेन कॉट में है। एक और क्वेश्चन बन सकता है सेक और कुसेक में, जैसे मैंने यहां बना दिया क्वेश्चन नंबर 5, सेक 40 माइनस कुसेक 50। इन सब की वैल्यू सेम ही होगी। शर्त और फॉर्मूला में यहां लिखे देता हूं, ये मैंने कह दिया साइन अल्फा माइनस कॉस बीटा या टेन बीटा माइनस कॉट अल्फा या कोसेक फाई 1 माइनस सेक फाई 2। मैंने ये अलग अलग इसलिए लिख दिया, यहां 20 है तो यहां अलग है, यहां अलग है तो यहां अलग है, सब अलग अलग वैल्यू होंगी। लेकिन एक शर्त होगी, इन सब की वैल्यू 0 कब होगी? इफ
यदि अल्फा और बीटा 90 आ जाते हैं तो इसका मान 0 होगा। ऐसे ही इफ अल्फा प्लस बीटा 90 आते हैं तो इसकी वैल्यू 0 होगी। ऐसे ही इफ फाई 1 प्लस फाई 2 90 आते हैं तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। आइए अब 0 होगी, ये तो हमने रट ली, एक ट्रिक बता दी, लेकिन 0 होता कैसे है ये भी तो मालूम पड़ना चाहिए। ट्रिक से काम नहीं चलता, वो ट्रिक कैसे बनती है, हर क्वेश्चन में कैसे यूज होती है, इस पर डिपेंड करता है। आइए, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3, cos 48 माइनस साइन 42, इसमें से किसी एक को आप चेंज कर दीजिए, या तो साइन वाले को या कॉस वाले को। मैंने पहले भी बताया था, साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन, टेन और कॉट का कॉम्बिनेशन, सेक और कोसेक का कॉम्बिनेशन, यही आपस में कट जाते हैं या जुड़ जाते हैं। जैसे इसको मैं लिख सकता हूं, ये कॉट नहीं है, कॉस है। इस कॉस को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 42 और माइनस के साइन 42। इसीलिए तो मैंने केवल आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट बताया था कि आज सारे क्वेश्चन फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही लेने वाला हूं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये आ गया साइन 42 और यहां माइनस साइन 42, ये तो कट गए, ये 0। आइए एक और लेते हैं, जैसे इस क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन 4, tan 67 माइनस कॉट 23, इसी को तोड़ लेते हैं हम, tan 90 माइनस 23 माइनस कॉट 23, ये हो गया कॉट 23 माइनस कॉट 23, कट गया। तो हमने यहां क्या देखा, 0 कब आया, इन दोनों का प्लस 90 है तो इसका मान 0 है, इन दोनों का 90 है तो इसका मान 0 है। तब अगर साइन कॉस, कॉस साइन, या टेन कॉट, कॉट टेन, सेक कुसेक या कुसेक सेक, कोई सा भी एक माइनस में हो, चाहे बड़ा माइनस में जा रहा हो चाहे छोटा जा रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहां 67 माइनस ये 48, ये यहां 40 माइनस 50 किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका सम 90 अगर है तो उनका मान 0 आता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6, 7, 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 में एक बात बताइए, अभी मैंने लिखा था tan a ये होता है 1 अपॉन कॉट ए, बात एक ही है। अगर मैं इसे tan a इंटू कॉट ए करूं तो यहां क्या हो गया, 1। लेकिन कब 1 हुआ, कि जब इन दोनों के एंगल सेम हो तो ये कट जाता है, तो इसका मान 1 आता है। यही फॉर्मूला हम इसमें अपनाने वाले हैं। आइए तो क्वेश्चन ये लिख रहा है, tan 48, tan 23, tan 42 और tan 67। अब इसमें हमें इतना करने पर भी टाइम लग रहा है, इसके लिए हम क्यों ना कोई दूसरा फॉर्मूला अपनाया जाए। वो फॉर्मूला देखिए, यदि दो सम यहां tan दे रखे हैं, अगर इनके एंगलों का सम 90 होता है तो भी 100% उसकी वैल्यू 1 होती है। क्या होती है, 1। तो हमने क्या देखा, अगर इन दोनों को प्लस कर दिया जाए तो 90 आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू 1 हो गई। अगर इन दोनों को प्लस कर दिया जाए तो 90 हो रहा है, इन दोनों की वैल्यू भी 1 हो गई, 1 इंटू 1 1। इस प्रकार ट्रिक आपको मालूम होगी तो सिर्फ 2 सेकंड में आप सॉल्व कर देंगे। अब इसको मैं बता रहा हूं कि आखिर ये आया कैसे। यहां tan 48, यहां tan 23, इसको मैं बदल रहा हूं, cot 90 माइनस 48 बनेगा ये, तो देख लो यही बचेगा। इसको मैं चेंज कर रहा हूं, cot 90 माइनस 23, तो इतना ही आएगा। आइए ये tan 48, tan 23, ये आ गया tan 48, ये आ गया tan 23। इसीलिए तो मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताया था। देखिए ये इससे कट गया, ये कॉट नहीं है, ये मैं गलती कर गया, यहां tan है और ये भी tan है, तो tan किस में आएगा, यहां कॉट में, और tan किस में आएगा, यहां कॉट में। तो देखिए ये इससे कट गया
और ये 48 इससे कट गया, इस प्रकार भी 1। तो दोनों ट्रिक मैंने आपको बता दी, लेकिन जो पहली ट्रिक है 10 में यदि दो एंगलों का सम 90 आता है तो वो आपस में कट जाते हैं और उनकी वैल्यू 1 होती है। आइए इस क्वेश्चन को चेक करते हैं, क्वेश्चन 7। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये लिख रहा है 10 1, 10 2, 10 3 डॉट डॉट 10 89। इसका मतलब यहां 10 88 है। क्लियर? पहले तो सब लिखे हुए हैं। मैंने यहां क्या देखा, इस 1 को और इसको प्लस करूं तो 90 हो रहा है, इसकी वैल्यू 1। इसको और इसको करूं तो ये भी प्लस हो रहा है। ऐसे ही आप काटते जाएंगे, सब कटेंगे, सिर्फ बचेगा 1045। क्या बचेगा? 45। और 1045 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो बस 5-5 सेकंड में सॉल्व हो रहे हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन 1017 और इसको हम प्लस करते हैं। 17 नहीं है, यहाँ 23 है। इसको ये है वो 27 नहीं 17 ही है। इसको और इसको आप प्लस करके देखिए, 90 होगा, और जब 90 होगा तो ये कट गया, कितना हो गया? 1। अगर इन दोनों को आप प्लस करें तो ये भी 90 हो रहा है, कितना हो गया? 1। तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई और इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो ऐसी ट्रिकें आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आपको ट्रिक मालूम नहीं है, सॉल्व करेंगे तो मिनिमम टाइम 1 से 2 मिनट या 2.5 मिनट तक लग जाता है, और ऐसी कंडीशन में तो मेरे बच्चों आपका पेपर छूट जाएगा। इसीलिए आपको ट्रिक मालूम होनी चाहिए, और मैं कोशिश करता हूं कि वो ट्रिक मैंने कैसे बनाई वो भी आपको बताऊं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखिए। ये कह रहा है 10a इक्वल कॉट बी हो तो a प्लस बी का मान क्या होगा। यहां लिख रहा है 10a इक्वल कॉट बी। इसे मैं लिख सकता हूं 10 में चेंज कर सकता हूं इस वाले पार्ट को, 90 माइनस बी, तो ये कॉट बी हो गया। जब ये दोनों सेम होते हैं तो 10 आपस में हट जाते, कटते नहीं है। तो यहां a इक्वल बचा 90 माइनस बी, इसको इधर ले आइए तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई? 90। अब यहां देखिए, अगर इन दोनों का सम 90 है तो यहां भी वैल्यू 1 ही आएगी। देख लीजिए, ये 90, ये भी 90। वैसे अगर इसे चेंज करना चाहते हैं तो इसे आप साइन को कैसे लिखेंगे? 90 माइनस 65 इंटू कॉस 65 प्लस इसको आप कैसे लिखेंगे? कॉस 90 माइनस 65 इंटू साइन 65। ये हो गया कॉस 65 और कॉस 65 ये तो स्क्वायर हो गया, ये बन गया साइन 65 और साइन 65 ये तो स्क्वायर हो गया, और ये आइडेंटिटी बन गई। कितनी वैल्यू हो गई इसकी? 1। आप ऐसे हल कर सकते हैं, या इन दोनों का सम अगर 90 है तो भी इसकी वैल्यू 1 ही आती है। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, और आज की वीडियो को आप अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करेंगे, और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक तो अभी कर दीजिए।